हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल शुभ कोचिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो पर जैसे कि आपने देखा होगा, आज हम बताने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के बारे में इंपॉर्टेंट टिप्स। ये वीडियो जो है ये उन बच्चों के लिए जो 8 घंटे की प्रिपरेशन भी करता है और जो 2 घंटे की भी प्रिपरेशन करता है और जो कुछ भी प्रिपरेशन नहीं करता उनके लिए भी है। अब आपको करना क्या है, अपने छोटे भाई बहन जो 10th में हो, जो 12th में हो, या फिर आप स्वयं में हो तो अपने मित्रों को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को शेयर भी कर सकते हैं। ये वीडियो सबके लिए लाभदायक हो सकता है। आप कहोगे भैया हम तो टॉपर हैं, हमें क्यों आवश्यकता है? बेटा अगर आप ये अंत तक जुड़े रहते हो ना, अगर आप ऐसा काम करते हो तो आपका 10%, अगर आप 90% लाने वाले हो तो आपका 98% कहीं नहीं गया है। तो वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने जो टॉपिक देखा होगा बोर्ड एग्जाम इंपॉर्टेंट टिप्स, आप सोच रहे होगे हर कोई तो यूट्यूब में क्वेश्चन पेपर बताता है, भैया आप कहाँ इंपॉर्टेंट टिप्स चालू करें, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। अब देखो भैया, एग्जाम के बारे में बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, स्ट्रेस होता है कि अरे सर मैं क्या करूं, मेरे को कोई अलग दिन का चिराग मिल जाए, अब मैं क्या करूं कि मेरे को जिन मिल जाए, मैं जिन से मांगू कि हे जिन भैया साहब तुम मेरे को बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर ला के दे दो, या फिर मेरे माइंडसेट को ऐसा माइंडसेट बना दो कि मुझे पूरा सिलेबस पिसा हुआ मेरा माइंड में मिलना चाहिए, जिससे मैं एग्जाम में लिखूं तो मेरा 100 में 100 आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पहले इस वीडियो को जानने से पहले मेरे 2 मित्र की कहानी जानना होगा। मेरे 2 मित्र थे, राम और श्याम। बहुत ही खतरनाक तरीके से पढ़ते थे। श्याम क्या करता था, स्मार्ट वर्क करता था और मेरे साथ पूरा दिन घूमते रहता था और साथ में क्रिकेट मैच भी खेलता था। और राम क्या करता था, 10 घंटे की प्रिपरेशन, 8 घंटे की प्रिपरेशन, और जब एग्जाम का रिजल्ट आया तो दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश भी कह सकते हो, श्याम हाईएस्ट मार्क्स लेकर आता है, 94% लेकर आता है और श्याम टॉप कर देता है, यहाँ तक कि जिले में टॉप कर देता है। तो एक बार हम क्या कर रहे थे, सारे मित्र बैठे थे कहीं पास और साथ में सोच रहे थे कि चलो श्याम भाई कहीं पास बहुत दिन बाद मिले हैं तो चलो चाय पी लेते हैं कहीं पास। तो बोले हाँ चलो भाई चलते हैं। बगल में महाकाल होटल था तो हम लोग वहाँ चले गए। अब देखिए, अब कहोगे भैया हमें राम श्याम कहानी थोड़ी सुनने आए, हम तो टिप्स जानने आए हैं। तो टिप्स बेटा बहुत ही अनोखा टिप्स है, तो उसमें क्वेश्चन बहुत सारे डाउट होंगे, आपके लिए क्वेश्चन के लिए सहायक होगा। तो चलिए, तो देखो क्या हुआ। राम भाई साहब पूछता है कि श्याम भाई साहब मैं तो 12 घंटे की प्रिपरेशन करता था, आपने कैसा टॉप किया? तो श्याम कुछ टिप्स बताता है राम को कि राम मैंने ऐसा करता था। पहला नंबर टिप्स क्या होता है, आप नोट करते जाइएगा भाई जो टिप्स बताऊंगा। पहला नंबर टिप्स आपका होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस एग्जाम से 2 दिन पहले हमारा डगमगा जाता है। ऐसा लगता है कि अरे यार भाई मैं तो 8 घंटे की प्रिपरेशन कर सकता हूँ यार, मेरे से पता नहीं एग्जाम निकलेगा कि नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं एग्जाम में क्या पढ़ूँ। और एक बच्चा क्या करता है, अब इस कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए अपने आप में स्वयं आईने के सामने खड़े हो जाइए और कहते रहिए मैं पढ़ूंगा, मेरे से ज़्यादा कोई नहीं ला सकता, मैं लाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं हर टॉपिक को अच्छे डिटेल से पढ़ के जाऊंगा, मेरे से क्यों नहीं आएगा एग्जाम। अब फिर श्याम बोलता है कि भाई तो कॉन्फिडेंस बना ले, पहला नंबर काम। चल कहे बोला भाई कि भाई एग्जाम से कॉन्फिडेंस का क्या मतलब? बोलता है एग्जाम का एक कॉन्फिडेंस पहला सीढ़ी होता है, अगर हम कॉन्फिडेंस को पा लेते हैं तो थोड़ा एक सीढ़ी हल्का हो जाता है। वो चल भाई तेरा पहला टिप्स मैं मान लिया कि कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस। दूसरा नंबर टिप्स, अब दूसरा नंबर टिप्स क्या है भाई? दूसरा नंबर टिप्स होता है आपका PYQ। PYQ मतलब पिछले 10 साल का पेपर उठा के देखिए, आप उसमें से टॉपिक देखिए, क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन जो ज़्यादा बार आया हुआ है, जैसे कोई 3 बार आया हुआ है एग्जाम में, कोई 4 बार आया हो, कोई 1-2 बार आया, आप उससे अच्छे से डिटेल कर लीजिए, क्योंकि आपका तो 40% यहाँ से आ गया PYQ से। अब बोले कि हाँ चल भाई मेरे को 40% तो लेकर नहीं आना है ना, मेरे को तो भाई चाहिए सम्मानजनक परसेंट चाहिए जिसमें समाज में मेरी इज्जत बनी रहे। अब वो सोचता है कि चल भाई PYQ ठीक है। बोला भाई तू PYQ पढ़ ले, तेरा 40% कहीं नहीं गया। बोले कोई बात नहीं भाई, चल मैं 40% आ गया। तो हमारा दूसरा टिप्स क्या था कि PYQ देखना। PYQ मतलब पिछले 10 साल के पेपर को एनालाइज कीजिए। अब तीसरा नंबर टिप्स क्या होता है? अब तीसरा नंबर टिप्स होता है सिलेबस को रिवीजन कैसे करना। तो राम पूछता है श्याम से कि श्याम भाई अब हमारे पास 5 दिन बाद तो हमारा बोर्ड एग्जाम है, मैं सिलेबस को कैसे कंप्लीट करूं? तो श्याम बोलता भाई तू सिलेबस कंप्लीट ना कर तो भाई मेरे पास नोट्स है, मेरे पास बुक है, मैं किससे पढ़ूं बताओ ना। तो बोलता है तू सिलेबस को ज़्यादा रहे, ये PYQ देखो कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, उस टॉपिक को आप रिवाइज कीजिए।
तीसरा नंबर टिप्स, आपको क्या करना है, टॉपिक को वही टॉपिक पढ़ना है भाई। ये नहीं कि बुक पर बैठ गए पन्ना पलटा रहे हो, स्ट्रेस फील करते जा रहे हो कि भाई मेरे से नहीं बन रहा है। आप ऐसा कर सकते हो, बोलो चल भाई मैं तेरा तीसरा टिप्स जान गया, अब मेरा चौथा टिप्स है भाई, मैं पढ़ने बैठता हूं तो पता नहीं मेरा मन ही नहीं करता, मैं पढ़ ही नहीं पाता हूं। तो तीसरा नंबर टिप्स जो श्याम भाई साहब था, श्याम बताता है चौथा टिप्स, वो बोलता है भाई तू एक काम कर। बोला क्या काम कर, तू लगातार 6 घंटे बैठ के पढ़ता है, 7 घंटे बैठता, तू उठता नहीं है, तेरे मित्र लोग आते, तू ऐसा ना कर भाई, तू एक साइकिल टाइम बना। साइकिल टाइम कैसे भाई, 2 घंटे पढ़, आप 30 मिनट का ब्रेक लो, कोई दिक्कत नहीं, फिर 2 घंटे पढ़ो, फिर 30 मिनट का ब्रेक लो, 2 घंटे फिर 30 मिनट का ब्रेक, फिर आप 2 घंटे ऐसे पढ़ते जाओ, बीच बीच में 2 घंटे पढ़ो 30 मिनट का ब्रेक, 2 घंटे पढ़ो 30 मिनट का ब्रेक। इससे क्या होता है भाई, ये बताओ, मोबाइल तू चलाता है, तेरा कोई दिक्कत नहीं, जो जीबी होता है रैम जीबी, ये क्यों दिया जाता है? अगर ये बताओ, मोबाइल आपका 64 जीबी का है, अगर आप उसमें क्या किया, डॉक्यूमेंट्स इतना भर दिए कि 64 जीबी पूरा फुल हो गया, तो मोबाइल क्या करेगा, हैंग होकर बंद हो जाएगा। ऐसा होता है भाई माइंडसेट क्या होता है, आप 2 घंटे उस चीज को पढ़ते हो, बार बार उस चीज को पढ़ते हो, माइंड क्या हो जाता है, हमारा स्ट्रेस हो जाता है, उसको रिवर्स करने के लिए, मतलब खाली करने के लिए आपको 30 मिनट, मतलब उसको रिफ्रेश करने के लिए आपको 30 मिनट चाहिए, मतलब आप स्वतंत्र रहिए 30 मिनट, हर 2 घंटे के बीच में एक गैप होना चाहिए। तो तू बोला हाँ भाई चल मैं ये भी अपना लिया। अब भाई मेरा 5वां टिप्स ये है कि मैं भाई अट्रैक्टिव हो जाता हूँ सोशल मीडिया पर। तो बोलता है भाई तू ज़्यादा कुछ नहीं, तो जो ये अब बोला कि भाई तू सोशल मीडिया से कैसे बचता था, तो श्याम भाई साहब बताता है जैसे फ़ोन हो गया और बहुत सारे अदर जैसे लैपटॉप्स और हमारा टैबलेट हो गया, मैं इससे कैसे दूरियां रहूं। जैसे मूवी भी इस टाइम पर ज़्यादा रिलीज होती है, नई मूवी, जैसे अभी चावा आया होगा, आप देखोगे नहीं मैं चावा मूवी पहले देख लूँ, मेरा स्वराज वाला बात है, मैं इसको देख के फिर पढ़ूंगा। बोलता है चल भाई ठीक है, मैं इसका भी उपाय बताता हूँ। आपका बोर्ड एग्जाम है ना, आप 1 महीने के लिए अपने पिताजी को फ़ोन दे दो। भाई पिता साहब आप फ़ोन रख लीजिए, मैं मांगू तब भी मेरे को न दीजिए, एक बार कैसे भी करके। बोला कि हाँ चल भाई मैं फ़ोन भी दे दिया। इससे क्या होगा, जैसे भी आपके पास सोशल मीडिया नहीं रहेगा, आप दुनिया की सारी बातें, जैसे टेलीग्राम में नहीं आ जाता कि बेटा मैं कल वायरल कर दूंगा तुम्हारा पेपर, मैं बिल्कुल फांसी लगा के खत्म हो जाऊंगा बेटा अगर ये पेपर नहीं हो। इससे क्या हुआ, आप उस पेपर पर आश्रित हो गए कि नहीं। चलो हाँ, बोले कि हाँ भैया मैं तो पेपर पर आश्रित हो गया ना। अब वो पेपर मान लो आप देख के गए और पेपर पढ़ना है, तो आप आओगे बहुत टेंशन पर आओगे, अरे यार मम्मी मैं क्या बताऊं, मेरे से जो मैं क्वेश्चन पेपर देखा वो एग्जाम में आया ही नहीं, मम्मी मैं क्या बताऊं मेरे से क्वेश्चन पेपर नहीं बना। तो इसीलिए मोबाइल से थोड़ा दूरी बना के रखना है। इससे क्या होगा, दोस्तों को कॉल, फ्रेंडों को कॉल, जितने भी होंगे अदर रिलेशन, कोई कुछ भी फ़ोन नहीं आएगा, डिस्टर्ब नहीं होगे आप लोग। और देखो भाई कम टाइम बचा है, अगर आपका कम परसेंट आता है, पड़ोसी का, मामा का लड़का, चाचा का लड़का या पड़ोसी किसी का ज़्यादा परसेंट आता है, तो कैसा आपको लगेगा जब कोई बताएगा मेरे बच्चे का तो 86% आया है, तुम्हारे बच्चे कितना आया, तो बोलोगे भाई साहब मैं क्या बताऊं, मेरे बच्चे का 59% आया है, 60% भी नहीं ला पाया है। 60% तो आपको बेइज्जती जैसा फील होगा, इसलिए बता रहा हूँ मोबाइल से दूर रहिए। तो श्याम भाई बोलता है राम भाई को, राम भाई बोलता है चल भाई मैं फ़ोन से भी दूर हो गया ना भाई, अब मैं क्या करता हूँ, अब भाई लेकिन ये है तू कैसे बैठ पाता था, कैसे सोच पाता कि मैं करूं, मैं तो टालते रहता हूं। तो 5वां टिप्स होता है, काम को टालना नहीं है, मात्र आपको 30 सेकंड में सोचना है बेटा कि मैं 30 सेकंड, तुरंत 30 सेकंड में निर्णय लो, ये नहीं। अब थोड़ा सोचते हो, अरे भाई कोई बात नहीं, एक काम करता हूं, अभी मेरा श्याम बताया कि मेरे को ऐसे पढ़ना चाहिए, अभी बताया है श्याम मेरे को ऐसा पढ़ना चाहिए। अब जैसे आप पढ़ने बैठ गए, आप सोचते हो क्या रे यार भाई मैं अभी नहीं कल से पढ़ूंगा, अभी एक काम करता हूँ टीवी देख लेता हूँ, थोड़ा शिवाजी वाला सीरियल आया है मैं उसको देख लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा टाइम बाद पढ़ूंगा। अरे भाई मम्मी आलू बंडा बनाई है, मैं तो उसके खाने के बाद पढ़ूंगा। अरे भाई हो गया, सो जाता हूँ, कल से पढ़ूंगा, रगड़ के पढ़ूंगा, 10 घंटा बैठूंगा। तो इसलिए आप काम को टालते हो, दिन प्रतिदिन आपका घटते रहता है, आप उस पर जा नहीं पाते। इसलिए 5वां टिप्स होता है काम को टालना नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में कम से कम जो 2 घंटे भी प्रिपरेशन करता होगा ना, उसका भी 70 और 75% के बीच में आएगा, अगर आप ऐसा काम करते हो। और दूसरी नंबर बात, जो बच्चा डेली पढ़ता था, 8 घंटे की प्रिपरेशन करता था, उनको ये वाला टिप्स अपनाना चाहिए, क्योंकि इस समय रेस्ट की ज़रूरत होती है। क्योंकि मैं बहुत सारे एग्जाम दिया हूँ, मैं इसी माइंडसेट के साथ पढ़ता था, मेरा आज तक एग्जाम नहीं हुआ, जिसे मैं पढ़ा दिया ना बेटा वो एग्जाम में निकल गया।
तो ये चीज़ याद रखिएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमारे एग्ज़ाम में क्या करता है, जैसे नहीं रहता पहले के आदमी, पहले के जो हमारे योगी थे और जो हमारे साधु संत थे वो तपस्या करते थे, तो इंद्रदेव क्या करते थे, एक नाचने वाली को भेज देते थे, वो नाचते रहती थी, मन डगमगा जाता था। बस वही है, नाचने वाली मोबाइल, दिमाग को नचाने वाली है भाई। ये आपका बोर्ड एग्जाम पूरा मिलावट करके चला जाएगा, कम परसेंट आएगा, यही मम्मी से चिमटा में मार खवाएगा सही ढंग से। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फिर मिलता है आपका भैया मेंटोर सुभाष भैया। धन्यवाद।